नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नरेशन का बेहतरीन टॉपिक 5 प्रकार में से आज का लास्ट वीडियो आपके सामने एक्सामेट्री मार्क और एक्सामेट्री सेंटेंस। ये क्या होता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है 10 मिनट का खेल है। तो 10 मिनट में आपको मैं पढ़ाऊंगा नरेशन का अंतिम पार्ट और अंतिम वीडियो एक्सामेट्री सेंटेंस। कैसे नरेशन में आप बनाओगे इसको इनडायरेक्ट में चेंज करके। तो सारी वीडियो को देखेंगे और देख करके बताएंगे वीडियो कैसे लगा। तो बात नहीं करूंगा, सीधा आऊँगा टॉपिक पे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एक्सामेट्री सेंटेंस। तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपके सामने लेकर आया हूं एक्सामेट्री सेंटेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नरेशन स्पीच एक्सामेट्री सेंटेंस। एक्सामेट्री सेंटेंस का मतलब होता है फीलिंग्स। हमारे मन में जो फीलिंग्स होती है उसे एक्सामेट्री सेंटेंस कहते हैं, उसे फीलिंग्स कहते हैं, व्यक्त करना। जब फीलिंग व्यक्त की जाएगी वो कितनी तरीके की फीलिंग होती है। पहली फीलिंग होती है जॉय। जॉय में होता है खुशी। खुशी तुम्हारी कम देखता हूँ तो फिर मैं कहाँ अपने गम देखता हूँ, यानी खुशी क्या है, फीलिंग है। सारो माने दुख। दुख के दो आंसू होते हैं, सुख के भी एक आंसू होते हैं। सुख दुख दोनों के एक आंसू होते हैं। एक होते हैं खुशी के आंसू, एक होते हैं गम के आंसू। तो आंसू के ऊपर मत जाओ, आप आओ दुख के ऊपर आओ। तो खुशी भी फीलिंग है और दुख भी फीलिंग है। सरप्राइज भी, यानी आश्चर्य। सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्य। आश्चर्य भी फीलिंग है। आप मांगो मंचूरियन, कोई खरीद दे मंचूरियन, बर्गर और चाउमीन और पिज्ज़ा और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सरप्राइज ही तो है। पापा से मांगो एक कपड़े, पापा खरीद दे 4 कपड़े, सरप्राइज ही तो है। तो ऐसी फीलिंग्स जिसमें दिखे आपको। फीलिंग्स में क्या, पहली फीलिंग जॉय। जॉय मीन्स बोलो, जॉय मीन्स खुशी। सारो मीन्स दुख। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। एंगर मीन्स क्रोध। क्रोध क्या होता है, क्रोध का मतलब देखो, छोटा बच्चा आइसक्रीम खाने के लिए जिद करे, मम्मी कहीं बेटा भी नहीं खरीदेंगे, लौट जाए जमीन में 4 फुनगी इधर 4 बार उधर, तो उसको क्या कहते हैं, क्रोध। न बेसबू न खरीदबू हमको मलाई, हम पापा के बता देवे। तो ये क्या है बेटा, ये गुस्सा है। क्या है, गुस्सा। तो कितने तरीके की फीलिंग हुई, 4। ऐसे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। एक हो गई खुशी यानी जॉय, दूसरा हो गया गम यानी दुख आश्चर्य, तीसरा हो गया आश्चर्य सरप्राइज, और चौथा आपके सामने एंगर, और पांचवा है बच्चा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट माने क्या होता है, घृणा, छी छी। ये क्या है, ये घृणा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटेम्प्ट। आगे अप्लॉस। अप्लॉस माने प्रशंसा करना। तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तो ये क्या है, प्रशंसा हो रही है। तो ये 6 तरीके की फीलिंग है। एक्सामेट्री सेंटेंस में 6 तरीके की फीलिंग होती हैं। पहला होता है जॉय। जॉय मीन्स खुशी। दूसरा होता है सारो। सारो मीन्स क्या होता है, दुख। दिख नहीं रहा है क्या, देखो सही बढ़ा रहा हूँ। जॉय मीन्स खुशी, सारो मीन्स दुख, सरप्राइज मीन्स आश्चर्य, एंगर मीन्स क्रोध, कंटेम्प्ट मीन्स घृणा, अप्लॉस माने प्रशंसा। तो ये 6 तरीके की फीलिंग याद किए। और अगर ये 6 प्रकार की फीलिंग आपको याद हो गई ना बच्चा, तो एक्सामेट्री सेंटेंस आप चुटकियों में ख़त्म कर दोगे। और अगर आपको नहीं याद हुई तो आप जान लो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये 6 प्रकार की खुशी देखेंगे फीलिंग में, जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, अप्लॉस। हो गया? तो मुस्कुराइए एक बार और आइए आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो ये रहा आपके सामने रूल, नियम, कैसे आप एक्सामेट्री सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे। लिखा है रिपोर्टेड स्पीच एक्सामेट्री सेंटेंस। 6 तरीके की आपकी फीलिंग है, जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर माने क्रोध, कंटेम्प्ट माने घृणा, अप्लॉस माने प्रशंसा। ये आप जानते हो। पहला रूल क्या कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चा, दैट का। दूसरा नियम कहता है कि ब्रेवो, वेल डन, ओह, हुर्रा, ऐसे वर्ड्स आएंगे तो इन वर्डों को क्या करेंगे, इनडायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन में इन वर्डों को हम रिमूव कर देंगे, इन शब्दों को हम हटा देंगे। तीसरा नियम क्या कहता है, एक्सामेट्री सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बदलेंगे। ये क्या होता है, ध्यान समझो कि जब कामा इन्वर्टेड कामा के बाद ब्रेवो, वेल डन, ओह, हुर्रा शब्द आएंगे, इन्हीं शब्दों को जब आप रिमूव कर दोगे बच्चा, इन्हीं शब्दों को जब आप हटा दोगे ना, तो यही हटाने के तुरंत बाद एक्सामेट्री सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदल जाएगा। क्योंकि जैसे ही आप इसको हटाओगे
आप सब्जेक्ट पाओगे, और सब्जेक्ट क्या होता है, एक्स्ट्रामेट्री होता है। तो आप इन शब्दों को हटाए नहीं कि एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में चेंज हुआ नहीं, तो इसको ध्यान देंगे। आगे कौन सा मार्क लगाना है, ये जो एक्स्ट्रामेट्री मार्क है, इस मार्क को हटा करके हम फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये 4 नियम दिमाग में रखो। कंजक्शन के स्थान पे दैट लगाना है, ब्रेवो, वेल डन, ओ हुर्रा, यानी कामा, इन्वर्टेड कामा के बाद जो ऐसे शब्द आएंगे इन शब्दों को हटा देना है, और जैसे ही आप इनको हटाओगे वो ऑटोमेटिक असर्टिव में चेंज हो जाएगा, और इस एक्स्ट्रामेट्री मार्क के स्थान पे हमको फुल स्टॉप लगाना है। इतनी बातें समझ आई तो एक बार मुस्कुराओ और आओ आगे बढ़ते हैं बच्चा। ये रहा आपके सामने, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब की अगर बात करें तो एक्स्ट्रामेट्री वर्ड दिख रहा है, उसकी मीनिंग्स दिख रही है, और रिप्लेस रिपोर्टिंग वर्ब दिख रहा है। तो एक बात का हमें ध्यान देना है कि कामा, इन्वर्टेड कामा के बाद अगर ऐसे शब्द आएंगे तो इन शब्दों का क्या मतलब होता है वो यहाँ लिखा है, और इन शब्दों के स्थान पे हमें लिखना क्या है वो यहाँ लिखा है। जैसे अगर कहीं वाव वर्ड आएगा, या हुर्रा वर्ड आएगा, या हा वर्ड आएगा, इसका मतलब इस सेंटेंस में खुशी की बात की गई। हुर्रा, हर, हा 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 हा, वाओ, इसका मतलब आप क्या हैं, खुश हैं। क्या है बच्चा, खुश हैं। तो अगर आप खुश हैं तो आप इनको हटा करके जहाँ पर सेट टू रहेगा वहाँ पर लिखना है स्क्रैम्ड विथ जॉय, स्क्रैम्ड विथ, 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 यानी सबके आगे क्या है, स्क्रैम्ड विथ है। तो स्पेलिंग इसकी याद रख लो, और आपको जब ये पता हो जाए कि खुशी की बात हो तो जॉय लिख देना, हैरानी की बात हो तो सरप्राइज लिख देना, प्रशंसा की बात हो तो अप्लॉस लिख देना, अगर सॉरी अफसोस है तो रिग्रेट लिख देना, तिरस्कार या घृणा कर रहे हो तो आपको कंटेम्प्ट लिखना है, दुख की बात हो तो सारो लिखना है, हैरानी की बात हो तो सरप्राइज लिखना है, फिर हैरानी की बात हो तो फिर सरप्राइज लिखना है। लेकिन कैसे आप जानोगे, इसलिए इस चार्ट को मैंने बनाया है। तो आप वाव, हुर्रा, हा वर्ड आएगा तो इसका मतलब खुशी, प्रसन्नता, हर्ष की बात है, तो वहाँ पर आपको लिखना है स्क्रैम विथ जॉय। अगर व्हाट माई गॉड, व्हाट माई गॉड, आउच आउच, ऐसी लड़कियां कहती हैं ना, इसका मतलब क्या कि ये बात आश्चर्य, हैरानी की है, तो वहाँ पर आपको लिखना है स्क्रैम्ड विथ सरप्राइज। और अगर कोई आपके साथ कहे वेल डन, शाबाश, समोसा चोर, शाबाश, तो वेल डन या ब्रावो वर्ड कोई यूज करेगा तो इसका मतलब आपकी प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा करेगा तो क्या लिखोगे, स्क्रैम्ड विथ अप्लॉस। सॉरी, माफ़ी मांग रहे हो तो आपको तिरस्कार, अफसोस हो रहा है थोड़ा सा, तो अफसोस के लिए, पश्चाताप के लिए आप ये किस मीनिंग का यूज करते हो, रिग्रेट, REGRET, रिग्रेट माने होता है अफसोस करना, स्क्रैम्ड विथ रिग्रेट। आगे फो, नॉनसेंस, फी फी, छी छी छी, तो छी छी को फी फी कहते हैं, नॉनसेंस या फू फू को आप घृणा या तिरस्कार कहते हैं, और घृणा तिरस्कार को क्या कहते हैं बच्चा, स्क्रैम विथ कंटेम्प्ट कहते हैं। कंटेम्प्ट माने क्या होता है, घृणा करना। अलास या आह वर्ड है, आह, सुबह देखे थे यार अभी वो मर गया, अलास, दुख की बात है। तो अगर दुख या शोक की बात आएगी तो स्क्रैम विथ सारो। और हाउ वर्ड ये दो जगह यूज किया जाता है, एक तो सरप्राइज में और एक तो आपके पश्चाताप में। हाउ कैसे, ओ हैरानी की बात है, अगर ओ वर्ड या हाउ वर्ड आएगा तो दोनों हैरानी की बात है, आपको लिख देना है स्क्रैम विथ सरप्राइज और स्क्रैम विथ सरप्राइज। तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि कौन से शब्द का क्या मतलब होता है, उसके स्थान पे हमें क्या चीज़ चेंजिंग करनी है। वाव, हुर्रा, खुशी के पल, स्क्रैम विथ जॉय। व्हाट माई गॉड, हैरानी के पल, स्क्रैम विथ सरप्राइज। वेल डन, ब्रेवो, प्रशंसा के पल, स्क्रैम विथ अप्लॉस। सॉरी, अफसोस के पल, स्क्रैम विथ रिग्रेट। फो, नॉनसेंस, फीफी, घृणा या तिरस्कार के पल, स्क्रैम विथ कंटेम्प्ट। अलास, आह के पल, दुख या शोक, स्क्रैम विथ सारो। हाउ या ओ आएगा, हैरानी के पल, स्क्रैम विथ सरप्राइज। तो ये रहा आपके सामने ये चार्ट। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट कर लेंगे बच्चा। मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आगे बढ़ते हैं आपके सामने। तो ये आपके सामने लेकर आया हूँ मैं एग्जाम्पल, देखते हैं कैसे करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच, स्क्रैम्ड, तो ये मैं आपके सामने लेकर आया हूँ
कुछ एग्जाम्पल, रिपोर्टेड स्पीच, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। राज ने कहा हमने मैच जीत लिया। अगर राज ने कहा हमने मैच जीत लिया, इसका मतलब क्या कि राज खुश है ना। तो इसको आप लिखा है राज सेड कामा इन्वर्टेड कामा हुर्रा। यहाँ पर देखो हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसको नीले रंग से किया हूँ ताकि आपको समझ में आए। और आगे लिखा है वी हैव वोन दिस मैच, हमने इस मैच को जीत लिया। तो इसका हो जाएगा राज एक्सक्लेम विथ जॉय। और रा किस में है, खुशी में है, तो एक्सक्लेम विथ लिख देंगे। और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे क्या आ जाएगा, दैट। और वी इज द फर्स्ट पर्सन टॉक टू राज, तो यहाँ राज है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। सॉरी यहाँ दे लिखा है, यहाँ ही हो जाएगा। और हैड आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेड है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ हैड हो जाएगा। वोन के स्थान पे वोन, द के स्थान पे द, मैच के स्थान पे मैच। यहाँ पे आप ही बना लेंगे तो हो जाएगा राज एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड वोन द मैच। कितना सिंपल है कि राज खुशी से चिल्लाया कि उसने मैच जीत लिया था। इसकी हिंदी हो गई, इसकी हिंदी हो गई। ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं, ध्यान समझो। लिखा है ही सेड ओह आई लॉस्ट माई लैपटॉप, उसने कहा अरे मैंने अपना लैपटॉप खो दिया। तो ही स्क्रैम विथ स्वारो, सारो में क्या होता है, दुख। उसने दुख के साथ कहा दैट की ही क्यों आया है, आई इज द फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर ही है तो ही हो गया। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यहाँ हैड हो गया। हैव का लास्ट का सेकंड फॉर्म और लास्ट का थर्ड फॉर्म लास्ट ही होता है। माई इज द फर्स्ट पर्सन टॉक तो ही है तो यहाँ हिज हो गया। सी होता तो यहाँ पर हर हो जाता, लैपटॉप के स्थान पे लैपटॉप। तो इसका कितना सिंपल इनडायरेक्ट हो गया बच्चा, ही एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट ही हैड लॉस्ट हिज लैपटॉप। उसके बाद थर्ड नंबर है माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा ब्रावो शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा माई फादर एक्सक्लेम विथ अप्लॉस, मेरे पिता ने मेरी प्रशंसा की दैट की। आई यू इज द सेकंड पर्सन टॉक टू ऑब्जेक्ट, जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वहाँ ऑब्जेक्ट मी होता है, तो यहाँ पर मी है तो यहाँ क्या हो गया, आई। ये प्रेजेंट परफेक्ट है जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यहाँ हैड हो गया। डन के स्थान पर डन, विल के स्थान पर विल। तो कितना सिंपल और कितना अच्छा वीडियो था। अगर आपके सामने प्यारा सा वीडियो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नरेशन का पूरा पार्ट मैंने बना दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर आपने असर्टिव को देखना है, इंट्रोगेटिव को देखना है, इम्परेटिव को देखना है और ऑप्टेटिव देखना है, तब इस वीडियो को देखना है। और वीडियो पूरा देखने के लिए तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कर बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपकी दिला सकूँ। तो मैं मनीष श्रीवास्तव आज के लिए विदा लेना चाहूँगा, फिर मिलते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जो बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8957392349। फिर से नोट कर सकते हैं आप 8957392349। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो आप सेंड करिए। 24 घंटे जीवन का आप समर्पण है आपके लिए, और बच्चों के लिए पूरे जीवन का समर्पण है कि बच्चों के लिए सब कुछ। आप कमेंट करिए, फ़ोन करिए, मनीष भैया इस चीज़ की दिक्कत है, ये चीज़ चाहिए, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, मैं आपके लिए खड़ा हूँ निःशुल्क, बिना एक पैसे के। तो सपोर्ट करिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।